कि आप जात पात धर्म मजहब के चक्कर में पड़कर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से सठिया गए हैं। धर्म के नाम पर लेने वाले लोग दिल्ली में बैठ के सत्ता चला रहे हैं। जात के नाम पर वोट तो देते हैं, लेकिन फायदा जात की राजनीति करने वाले उन नेताओं को। प्रशांत किशोर जी ने पिछले वर्ष 2022 को गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण के भितिहरवा आश्रम से उन्होंने शुरू 74 वर्षों से आज़ादी के बाद से आज तक बिहार में कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज के संस्थापक पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर पिछले 14 महीनों से बिहार के विभिन्न जिलों के यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में बिहार के पिछड़ेपन, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में वे जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। उनका यात्रा कैसा चल रहा है और कितना सफल है, यह सब कुछ बता रहे हैं जन स्वराज के मीडिया प्रभारी संजय कुमार ठाकुर। मेरा नाम संजय कुमार ठाकुर है। मैं जन स्वराज का यहाँ प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ। आज का कार्यक्रम दीपावली मिलन समारोह पत्रकार बंधुओं के साथ हमारा पूरे बिहार के उन तमाम 11 जिलों में हो रहे हैं, जिन जिलों से आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो जन स्वराज के प्रणेता हैं, पदयात्रा के सूत्रधार हैं, जिन्होंने जिन जिलों की यात्राएं कर ली हैं, उन सभी जिलों में जहां हमारे संगठन खड़े हो गए हैं, बन गए हैं, वहां यह कार्यक्रम हो रहा है, दीपावली पत्रकार मिलन समारोह। उसी के तहत राजधानी पटना में अपने इस जन स्वराज कार्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित है और इसका मकसद है मीडिया बंधुओं के साथ जन स्वराज का समन्वय स्थापित करना और एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार को आगे बढ़ाना। मैं पदयात्रा की बात बता रहा हूँ, इसके पहले आपके माध्यम से सभी मीडिया कर्मियों, सभी बिहारियों को दीपावली के इस पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं जन स्वराज परिवार की ओर से, हार्दिक बधाइयाँ आदरणीय प्रशांत किशोर जी की ओर से और संपूर्ण जन स्वराज परिवार की ओर से पूरे बिहार वासियों को ये दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। पदयात्रा प्रशांत किशोर जी ने पिछले वर्ष 2022 को गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर के पावन अवसर पर गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण के भितिहरवा आश्रम से उन्होंने शुरू की। पदयात्रा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए फिलहाल मधुबनी जिले में जारी। यात्रा का मकसद बिहार में सत्ता परिवर्तित कर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, शिक्षा की उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था स्थापित हो सके और खेती किसानी को मुनाफेदार बनाया जा सके। ये अभियान के तहत जनता को बताया जा रहा है और जनता से ये अपील कर रहे हैं हमारे नेता, हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी, कि आप जात पात धर्म मजहब के चक्कर में पड़कर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, बिहार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप जात के नाम पर वोट तो देते हैं, लेकिन फायदा जात की राजनीति करने वाले उन नेताओं को होता है जो आपके वोट से मलगजरी चापते हैं, आपके वोट से हेलीकॉप्टर पर उड़न खटोला पर उड़ते हैं और आप वहीं के वहीं हैं। आपका विकास अवरुद्ध है, आपकी शिक्षा अवरुद्ध है, आपकी बेरोजगारी के लिए कोई रोजगार का मौका नहीं दिया जा रहा है। आप आज भी नारकीय जिंदगी गाँव में जीने को मजबूर हैं। तो ये जात पात का चक्कर छोड़िए। कुछ लोग धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जी हर गांव में नुक्कड़ सभाएं करते हैं, हर गांव में लोगों से मिलते हैं, नज़रों से वहाँ की समस्या देखते हैं और लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप धर्म के नाम पर और जात के नाम पर वोट दे करके अपना नुकसान कर रहे हैं। धर्म के नाम पर लेने वाले लोग दिल्ली में बैठ के सत्ता चला रहे हैं, लेकिन उनको बिहार की कोई चिंता नहीं है। 75 वर्षों से आज़ादी के बाद से आज तक बिहार में कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हुआ, कोई कल कारखाना नहीं खोला गया। यहाँ 2.5 करोड़ हमारे बिहारी मजबूरी में रोजी रोटी के लिए, पेट पालने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात, असम, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में जा रहे हैं। रोज़ उनका पलायन जारी है। किसी सरकार ने कोई उसके लिए रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की, यहाँ रोजगार का कोई मौका नहीं दिया।
इसलिए ये पदयात्रा की जा रही है। ये पदयात्रा जनता को जगाने, जनता को लामबंद करने और जनता में लोकतांत्रिक प्रणाली को पुनर्जीवित करने, लोकतंत्र की व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का यह अभियान है जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी सोच करके गांव-गांव घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने टिप्पणी की है, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? नीतीश कुमार जी पूरी तरह से सठिया गए हैं और असंसदीय भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करने वाले नीतीश कुमार अब इतने विक्षिप्त से हो गए हैं, इतने घबराहट में हैं कि वो अब महिलाओं का अपमान करना शुरू कर दिया है, वो भी ऑन द रिकॉर्ड सदन में, विधान परिषद और विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है यह निंदनीय है, अशोभनीय है और जन स्वराज परिवार इसकी कड़ी भर्त्सना करता है। साथ ही मैं तो ये मानता हूँ कि जो उनकी स्थिति बन रही है, जिस तरह का वो बराबर, अभी आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा है, अशोक चौधरी जी के पिताजी के पुण्य तिथि में ये गए थे, इनको पुष्पांजलि अर्पित करनी थी उनके पिताजी के तैल चित्र पर, इन्होंने पुष्पांजलि अशोक चौधरी के ही माथे पर अर्पित कर दी। ये पागलपन नहीं तो क्या है। इसलिए सरकार फेलियोर है और सरकार की जो अगुवाई कर रहे हैं नीतीश कुमार, उनको अविलंब भारत सरकार को यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। यहाँ अब इस तरह की विकृति पैदा हो रही है, प्रशासन लुंज-पुंज हो जाएगा, सारे अधिकारी समझ जाएंगे जो हमारे जो नेता हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी मानसिक स्थिति असंतुलित हो गई है। ऐसे में अब सरकार तो भगवान भरोसे है। इसलिए हम जन स्वराज परिवार राष्ट्रपति शासन की मांग करता है बिहार में और अविलंब उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहिए। दुर्भाग्य तो यह भी है कि उनके समर्थन में ये 9वीं फेल डिप्टी सीएम साहब तेजस्वी यादव जी समर्थन में आ गए हैं। इनको अब ये सेक्सोलॉजी बिहार के लोगों को पढ़ा रहे हैं, अपने न कॉलेज गए, न डिग्री हासिल की, न कहीं पढ़े लिखे, और आज बिहारियों को पढ़ा रहे हैं सेक्सोलॉजी की परिभाषा। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इन लोगों को तो इस पद पर और सरकार में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और पूरे बिहार की महिला आक्रोशित है। महिलाओं के मान सम्मान के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। महिला हमारी नारी शक्ति है, वो कभी आदि शक्ति है, वहीं जननी है, और उसको इस तरह से अपमानित करना दुर्भाग्यपूर्ण है।